परसेप्शन, धारणा। हम पहले से ही कुछ इमेजेस बना लेते हैं अपनी माइंड में और उसी हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं या फिर सोचते हैं किसी पर्सन के लिए या फिर किसी और चीज के लिए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे परसेप्शन के बारे में और कैसे हमारा परसेप्शन जो टीनेजर्स है उसको इम्पैक्ट करता है, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो मेंटल लाइफ हो या फिर उनके करियर में उनकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परसेप्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन टीन। तो देखते हैं कि हम इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम 5 चीजें पढ़ेंगे: मीनिंग, परसेप्शन एंड जजमेंट, और उसके बाद हाउ बीइंग जजमेंटल अफेक्ट्स योर टीन। हमारे जो जजमेंट्स हैं, हमारा जो परसेप्शन है वो कैसे टीन को अफेक्ट करता है, कैसे हमें पता चलेगा कि हम जजमेंटल हो रहे हैं और कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव परसेप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, परसेप्शन। बेसिकली परसेप्शन क्या है, आप एक तरह से समझ लीजिए कि आपने एक ग्लास लगाया है और आप मान लीजिए आपने जो ग्लासेस लगाए हैं, सन ग्लासेस है या कोई भी ग्लासेस हैं, उसका कलर रेड है। अब आप जो भी उस ग्लास से देखेंगे उसका कलर हर जगह आपको रेड दिखेगा। ठीक है, चाहे आप पेड़ देखें, पौधे देखें, लोग देखें, रोड देखें, आसमान देखें, कोई भी चीज देखें, आपको हमेशा रेड दिखेगी क्योंकि आपने उसका, आपको दिख के वैसे रहा है क्योंकि आपका परसेप्शन वैसा है। इसी तरह से हम किसी पर्सन के लिए एक परसेप्शन बना लेते हैं, कि धारणा बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको उस टाइम पे उसने कैसा बिहेव किया या उस टाइम पे उसने क्या बोला, इस वजह से हम उसके परसेप्शन लाइफ टाइम के लिए बना लेते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। मुझे बहुत सारे ऐसे परसेप्शन है जो मैंने किसी के लिए बनाए और जब मैंने बाद में उनसे कम्युनिकेट किया तो वो टोटली गलत निकला। इसीलिए हमको हर टाइम परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हर टाइम एक धारणा बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे के लिए या किसी और के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो ये हो गया मीनिंग। परसेप्शन किस वजह से होता है, हो सकता है हम ना, हमारे साथ में कुछ ऐसा पास्ट में हुआ या हमको किसी ने कुछ बोला या हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, इस वजह से हमारा परसेप्शन वैसा बन गया। उस एक एक्टिविटी की वजह से अब हमारे थॉट्स वैसे हो गए। दूसरी चीज जो आती है वो आती है परसेप्शन एंड जजमेंट। हमने जब परसेप्शन बनाया, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं हूं और मैंने किसी को किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बात करते हुए सुना या उस टाइम पे उसका टोन अजीब सा था, अब मुझे लगेगा ये कितना कैसा अजीब सा पर्सन है, कैसे बात करता है, कितनी गंदी तरीके से बात करता है। मैंने उस टाइम पे उसका परसेप्शन बना लिया कि ये बहुत गंदी तरीके से बात करता है, इससे बात नहीं करनी कभी भी। हो सकता है उस सिचुएशन में अगर आप होते तो आप भी वैसे ही करते, हो सकता है उसके साथ कुछ पहले कुछ प्रॉब्लम हुई होगी या वो टेंशन में होगा, स्ट्रेस में होगा, इस वजह से उसके साथ में या उसने इस तरीके से बात करी। हो सकता है वो किसी बात, कोई बात उसको हर्ट करी, इस वजह से उसने बात करी। दूसरे का बिहेवियर हमें नहीं पता, पहले क्या बात हो रही थी वो नहीं पता, बट अगेन हमने परसेप्शन बना लिया और हम जजमेंटल हो गए और हमने कहा कि इस तरीके से वो बात करता है, इससे बात नहीं करनी है। हमने जजमेंट पास कर दिया कि वो बात खराब तरीके से करता है। यही चीज हम बच्चों के साथ में करते हैं, हम जजमेंट पास कर देते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, शैतानी करता है, बात नहीं सुनता है। टीन्स के साथ में वो मेरे से बात नहीं करता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा बात करता है, मोबाइल बहुत देखता है, गेम बहुत खेलता है, फैमिली गैदरिंग में नहीं जाना पसंद करता है। बहुत सारी चीजें हम उनको लेबल कर देते हैं परसेप्शन जजमेंट के थ्रू, हम उनके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं। अब इसकी वजह से अफेक्ट क्या पड़ता है टीन पे वो देखते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है सेल्फ एस्टीम। मान लीजिए आपने एक बार कहा कि तुम बहुत खराब लिखते हो, ठीक है, लेकिन आपने उसके बाद 10 बार कहा कि नहीं तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तो उसका असर इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप हैं एज अ पेरेंट, अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, किसी ने आपको एक बार बोला कि यह खाना अच्छा नहीं बना है, देन 10 बार किसी और ने बोला कि
नहीं बहुत अच्छा खाना बनाया तो आपको भले ही उतना खराब नहीं लगे, क्योंकि 10 बार किसी ने अच्छा बोला, एक बार खराब लगा। लेकिन सेम चीज 10 बार अगर आपको खराब बोली जाएगी और सिर्फ एक बार अच्छी बोली जाएगी, तो आपको खराब हमेशा याद रहेगा। और इससे आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाएगा। आपको लगेगा कि पता नहीं है मैं खाना सही से बना पाती हूँ कि नहीं। या अगर आप अपने जॉब में है एज अ पेरेंट, तो आपको, अगर आपका बॉस आपसे कुछ कह रहा है, अगर आपके जो साथ के कलीग्स हैं वो आपसे कुछ कह रहे हैं और खराब वे पे बोल रहे हैं, आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आपको वो थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी। सेम यही चीज बच्चों के साथ होती है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कम्युनिकेशन। जब बच्चे के सेल्फ एस्टीम कम हो गई, उसको ये लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे अप्रिसिएशन तो नहीं मिल रहा है, बल्कि वो जजमेंटल हो रहे हैं, वो मेरे बारे में हमेशा खराब सोचते हैं, वो मेरे बारे में हमेशा गलत सोचते हैं, तो वो क्या करेगा, आपसे कम्युनिकेट करना कम कर देगा, बातचीत करना कम कर देगा। और एक बैरियर आपके बीच में आ जाएगा, वो एक बाउंड्री सेट कर देगा। एक गैप आ जाएगा आपके बॉन्ड में और आपके कम्युनिकेशन में। और लास्ट में और क्या इफेक्ट आएगा, उसके बिहेवियर में। अब वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो अकेला रहता है, हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करे, हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो लेकिन वो आपसे शेयर ना करे, वो किसी और से शेयर करना चाहे, हो सकता है कि उसकी लाइफ में बहुत एक हैपनिंग मोमेंट रहा, बट क्योंकि आपने उसको हमेशा खराब बोला या उसके लिए कभी अच्छी चीजें नहीं बोली, तब वो आपसे वो चीज भी शेयर नहीं करेगा कि ये मुझे हमेशा खराब बोलते हैं, तो मैं अपनी सक्सेस या अपनी खुशी इनके साथ शेयर कर करूं, ये तो खुश नहीं होंगे। ये चीज आती है कि कैसे बच्चे के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद, अब आपको पता नहीं है लेकिन बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर ये बिहेवियर है। तो सबसे पहली चीज जो इसमें आएगी, अंजप्शन। हम अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चा ऐसा करेगा या बच्चे ने ऐसा किया, बजाय इसके कि हमने उससे क्वेश्चन किया, हमने उससे पूछा, उसका पर्सपेक्टिव, उसके थॉट्स नहीं जाने, उसने क्यों किया, कैसे किया, क्या सिचुएशन थी, क्या चीजें थी। हमने जब एज्यूम कर लिया, तब हमको लगा कि हम जब बार बार चीजें एज्यूम कर रहे हैं, तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो है कि हम जजमेंटल हो रहे हैं, हम हर चीजों के बारे में एक धारणा बना रहे हैं, परसेप्शन बना रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट आता है लेबल्स। जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको अगर कोई इंसान 10 बार बोले अच्छा और एक बार खराब बोले, तो आपको वो खराब चीज नहीं इतनी लगेगी। 10 चीजें, 10 बार अच्छी चीजें जो बोल रहा है वो ज्यादा आपको ध्यान में रहेंगी कि आप खाना बहुत अच्छे बनाती है। किसी एक ने कहा इसका खाना नहीं अच्छा है, 10 लोगों ने कहा नहीं इसका खाना अच्छा है, अब आपके ऊपर क्या लेबल लिख गया कि इसका खाना बहुत अच्छा है, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। या फिर अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं या आप आपकी टीम है, सब लोग आपसे आपके लिए कह रहे हैं कि आप टीम हैंडलिंग आपकी बहुत अच्छी है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो अपने कलीग्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ में बहुत अच्छा है, तो ये एक पॉजिटिव लेवल है। इसी का उल्टा होता है नेगेटिव लेवल। आप मान लीजिए 2-3 बार अगर लेट आए ऑफिस में, अब क्या आपके ऊपर लेबल लग गया, ये हमेशा ही लेट आता है। भले ही आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, हो सकता है गाड़ी प्रॉब्लम हो सकता है आपको कन्विंस नहीं मिला हो, कोई और दिक्कत हो, आप अगर लेट आए, आपके ऊपर एक लेबल लग गया, ये तो हमेशा लेट आता है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लेट आए, बट क्योंकि आप 2-3 बार आए हैं, इस वजह से आपके ऊपर लेबल लग गया। इसी तरह से हम बच्चों पे लगा देते हैं, ये पढ़ता नहीं है, ये काम नहीं करता, ये बहुत आलसी है, ये बहुत खाना इधर उधर का खाता है। ये सारी चीजें लेबल है, हम लेबल लगा रहे हैं दूसरों के ऊपर भी, और कई बार हम अपने ऊपर भी लेबल्स लगाते हैं। ये तब होता है जब हम सारी चीजें अब एक परसेप्शन उसका बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं, और हम उसी हिसाब से जजमेंट पास कर देते हैं कि ये ऐसा पर्सन, ये बहुत ज्यादा सोता है, ये बहुत ज्यादा घूमता रहता है, दिन भर घूमता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है। आपको नहीं पता, आप हो सकता है वो रात में पढ़ता हो बच्चा, आपने किसी बच्चे को देखा कि ये देखो दिन भर घूमता रहता है, लेकिन
उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, वो किस हिसाब से पढ़ता है, क्यों वो बाहर जा रहा है, आपको नहीं पता है। आपने बस उसको देखा हर बार बाहर और आपको लगा कि ये दिन भर घूमता है, तो ये अगेन आपने एक लेबल लगा दिया। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है क्रिटिसिज्म। हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं बार बार कि ये दिन भर घूमता है, कि इसके पास तो कुछ काम नहीं है, दिन भर घूमता रहता है, ये करता है। हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। ठीक है, कोई आपको, जैसे आपको लेट आ रहे हैं, या जब आपके ऊपर लेबल लग गया कि आप लेट आते हैं, तो वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कि इससे मत कुछ कराना, ये हमेशा लेट आता है, ये कभी टाइम पे देगा ही नहीं। तो वो एक तरह से क्रिटिसिज्म है। आपने अपना काम भले ही लेट आए पूरा किया नहीं किया, वो बात की बात है, लेकिन उसने एक जजमेंट पास कर दिया और आपको क्रिटिसाइज किया कि ये लेट आता है, इस वजह से ये काम पूरा नहीं करेगा। तो क्रिटिसाइज नहीं करना है, अजम्पशन नहीं करना है। बात करिए, कम्युनिकेट करिए जिस तरीके से आपको लगे कि हाँ, पहले सारी चीजें क्लैरिटी ले लीजिए कि क्या चीज क्यों हो रही है, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद उससे पूछिए और उसके बाद कुछ अपने थॉट्स शेयर करिए। तो ये हो गया बिहेवियर, जब हमको समझ में आता है कि हम जजमेंटल हो रहे हैं या फिर हम जो है परसेप्शन अपना सेट कर चुके हैं पहले। अब आता है लास्ट पॉइंट जो आता है कि आपको कैसे समझ में आए या आप कैसे एक पॉजिटिव परसेप्शन सेट कर सकते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले है लिसन एक्टिवली। आपको हमेशा जब भी कोई बात करे, बिना उसकी बात सुने परसेप्शन सेट नहीं करना है। बिना उसकी बात सुने आपको अपनी राय नहीं बनानी है। आपको बिल्कुल रिजल्ट पे नहीं आना है। उसकी बात को ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। सेकेंड पॉइंट जो आता है एम्पैथाइज। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसकी सिचुएशन जब आप समझ सुन रहे हैं, तो सोचिए कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते, किस तरह से आप डील करते, वो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या उसके इमोशंस है, उसको समझने की कोशिश करिए। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है एंकरेज ओपन डायलॉग। उससे पूछिए, बच्चे से जितना हो सके उससे बात करिए। ये सबके साथ होता है कि हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते, जब देखो तुम घूमते रहते हो, खेलते रहते हो। बट वो क्यों ऐसा कर रहा है, ये हम बहुत कम बार कर पाते हैं, और हम उसके लिए एक पैटर्न सेट नहीं कर पा रहे हैं। किसी दिन हम उससे बोलते हैं कि हाँ तुम ऐसा कर लो, तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलेगा। किसी दिन हम उसको टीवी देखने देते हैं, किसी दिन हम उसको मोबाइल मना कर देते हैं बिल्कुल, किसी दिन हम दे देते हैं। तो जब उसका पैटर्न नहीं सेट हो पाता, इसीलिए उसके बिहेवियर अलग होते हैं। तो इसी तरह से आपको कम्युनिकेट करना है, उससे पूछना है, बात करनी है, हर चीज आपको जाननी है। उसके थॉट्स, आपको अपने थॉट्स बाद में शेयर करने हैं, पहले उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उतनी लीजिए। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है फोकस ऑन पॉजिटिव्स। हर बच्चे के अंदर कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव होते हैं। हमारे अंदर भी एज अ पेरेंट कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो हमें पॉजिटिव पे फोकस करना है। जितना ज्यादा आप उसके सामने उसकी अच्छाई के बारे में बात करेंगे, उतना ही ज्यादा वो अपनी जो नेगेटिव चीजें हैं उसको ओवरकम करता जाएगा। बिकॉज जब आप कहेंगे ना कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम बहुत ऐसे करते हो, कहीं ना कहीं आपको एक तो वो बहुत ज्यादा हाइप नहीं करनी कि तुम बहुत अच्छा करते हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं, इस तरह से नहीं। तुमने मेहनत बहुत अच्छी करी, तुम बहुत अच्छे से काम करते हो, तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, पॉजिटिव वे में जब उससे बोलेंगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी जो खराब आदतें हैं वो उसको अच्छे में कन्वर्ट करने लग जाएगा। बिकॉज जब हम कुछ अच्छा बोलते हैं या हम अपने बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं, तो हमारे अंदर डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है, और इससे हमारी बॉडी जो होती है उसको हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और अच्छा लगता है। तो पॉजिटिव वे में जितना आप चीज बोल सकते हैं उतना बोलिए। और लास्ट पॉइंट होता है बी सपोर्ट। बच्चे को पेरेंट्स की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर वाले क्या कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल आप उसके बारे में खराब बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं। जब आप उसके बारे में अच्छा बोलते हैं तो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले कैसे बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ही खराब बोलेंगे और बाहर वाले भी खराब बोलेंगे, तो बच्चे के पास जो सपोर्ट होना चाहिए था वो नहीं होगा, और वो खुद के अंदर उसको एक लोनलीनेस सा फील होगा, सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगी।
तो जब भी आप किसी पर्सन के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, सोचिए कि उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते थे। सोचिए उसने क्या किया, क्यों ऐसा वो कर रहा है, आपका बच्चा क्यों ऐसी चीजें कर रहा है जो आप नहीं चाहते हैं करे, क्या रीजन है, क्या उसके थॉट्स है। और जब आप ये सारी चीजें समझ लेंगे, या अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पूछिए, बिना जजमेंटल हुए, बिना परसेप्शन बनाए, बिना एक लास्ट ओपिनियन रखे, ये सोच, बिना ये सोचे कि हाँ आपने पूछा नहीं लेकिन आपने एक स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट नहीं देना है, उससे बात करिए, टीनेजर से अपने। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आप अगर किसी और टॉपिक पे बात चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपके उस टॉपिक पे या तो वीडियो पोस्ट करूंगी, या फिर हम उस टॉपिक पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग। और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए, परसेप्शन नहीं बनाइए। प्लस मुझे बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पर फॉलो करिए।